जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिवाकांत शुक्ला। आज हम बात करेंगे विश्व इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रबोधन के युग पर। और आइए हम पहले उसके पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों और अनुसंधानों के कारण न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि अनेक मानवीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हुआ। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर विकसित दार्शनिक या वैचारिक क्रांति को प्रबोधन या ज्ञानोदय का युग कहते हैं। इसे कई विद्वान आत्मज्ञान का युग भी कहते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस बौद्धिक क्रांति का युग माना जाता है। प्रबोधन का विचार 1860 के दशक में ब्रिटेन से प्रारंभ होकर संपूर्ण यूरोप में फैल गया। 17वीं शताब्दी में प्रबोधन के विचारधारा के जनक न्यूटन और गैलीलियो को माना जाता है। वैसे तो पुनर्जागरण ने ही विज्ञान के भावों में विकास में अनेक व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमिका तैयार कर दी थी। धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोपीय जनमानस में तर्क तथा बुद्धि को जगाने का कार्य किया था। भौगोलिक खोजों के माध्यम से अन्वेषण एवं भौगोलिक खोजों तथा धर्म सुधार आंदोलन के समावेशन का जो परिणाम है, ये है ज्ञानोदय का युग, जिसे प्रबोधन का युग या आत्मज्ञान का युग कहते हैं। 17वीं शताब्दी को के प्रतिभावानों का शताब्दी कहा जाता है। यहाँ गैलीलियो न्यूटन का महान युग था। 17वीं शताब्दी के वैज्ञानिक क्रांति ने धर्म, ईश्वर और मनुष्य से संबंधित विचारधारा को बदल दिया। आधुनिक विज्ञान की जिस शाखा ने सबसे पहले वैज्ञानिक का ध्यान आकृष्ट किया वो था खगोल शास्त्री और इसका जन्मदाता कोपरनिकस। इस जर्मन भाषी पोलैंडवासी ने अपना सारा जीवन यह सिद्ध करने में लगा दिया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र में है। अर्थात ये जो ब्रह्मांड है ये अर्थ सेंट्रिक न होकर के सोलर सेंट्रिक है तथा पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके धुरी पर घूमते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो द्वारा किए गए प्रयासों की परिणति न्यूटन में हुई। उसने न केवल विज्ञान के इतिहास में बल्कि समूचे बौद्धिक इतिहास में कई अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांतों की खोज की। खगोल शास्त्र के साथ साथ अन्य विज्ञान के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कई विकास हुए। प्राणी शास्त्र के क्षेत्र में लिनियस और बुफो ने पौधों और जानवरों की नामावली तैयार किया। इनके द्वारा की गई नामावलियों का प्रयोग आज भी जीव वैज्ञानिक करते हैं। वोल्टा ने संचायक बैटरी का आविष्कार करके पहली बार विद्युत का प्रयोग किया। इस प्रकार अनेक ऐसे आविष्कारक, विचारक, क्रांतिकारी और दार्शनिक थे जिन्होंने विचारों के व्यापक अर्थ और मनुष्य के विचार को परिवर्तन लाने में अहम भूमिका अदा की।